हंसिका अपने भाई को बचाने के लिए गुंडों से शादी करने के लिए गई थी, लेकिन उसकी शादी गलती से रंजन कपूर से हो गई थी। रंजन कपूर ने अपने ड्राइवर को कहा कि 1 घंटे के अंदर इसका भाई घर पहुंच जाना चाहिए। ये सुनकर हंसिका बड़ी हैरानी से रंजन की तरफ देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ही खेल चल क्या रहा है। 1 दिन के अंदर उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे घट गईं? पहले उसका भाई किडनैप हुआ, फिर उसे बचाने के लिए उसे शादी के लिए कहा गया, और जब शादी करने आई तो शादी किसी और से ही हो गई। हंसिका की जिंदगी 1 दिन में ही क्या से क्या हो गई थी। शादी तो वो भी करना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस तरह से होगी। रंजन ने कुछ देर बाद ड्राइवर से पूछा, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कैसे? इस पर ड्राइवर ने कहा, सर, हमें जिस लड़की के बारे में बताया गया था उसका फोटो नहीं दिया था, सिर्फ हुलिया ही बताया गया था, और ये बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा हमसे कहा गया था कि उसने नीली ड्रेस, काली सैंडल पहनी होगी और बाल खुले होंगे, आंखें भी भूरी होंगी, और जो जगह बताई थी वहां पर ये भी खड़ी हुई थी। रंजन मन ही मन सोच रहा था, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसने हंसिका से कहा, अब रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। इस पर हंसिका ने कहा, कहाँ चलूं आपके साथ? देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारी शादी एक गलतफहमी की वजह से हुई थी। मैं आपसे डाइवोर्स ले लूंगी। वैसे भी आप बहुत अमीर हैं, आपका और मेरा कोई मैच नहीं है। मैं आपके स्टैंडर्ड की हूं ही नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। रंजन ने कहा, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। भले गलती से हुई हो, लेकिन शादी तो हो गई है, और अब तुम ही मेरी वाइफ हो। तुम्हें जितना बोलना था बोल चुकी हो। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हंसिका ने फिर भी कहा, लेकिन आप जिस लड़की से शादी करने आए होंगे उसे आपने देखा तो होगा, फिर आपसे ये गलती कैसे हो गई? हंसिका की ये बात सुनकर रंजन कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर हंसिका को देखकर बोला, तुम जिससे शादी करने आई थी, तुमने उसे देखा था? हंसिका के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ये भी किसी मजबूरी में शादी करने आया था? ये दिखता तो बहुत अमीर है, फिर भला इसे कैसी मजबूरी होगी? फिर उसके मन में आया, हो सकता है इसे भी मेरी तरह कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये मुझे तलाक देने को तैयार हो जाता। ये तो वो भी नहीं कर रहा है। फिर क्या चक्कर है? ये ऐसे क्यों कर रहा है? ये तो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, और ये सबके सामने खुलकर बोल रहा है कि मैं इसकी वाइफ हूं और ये मुझे तलाक नहीं देगा। हंसिका के मन में ऐसे सैकड़ों सवाल घूम रहे थे, पर वो रंजन से पूछ नहीं पा रही थी। वो हैरानी से उसे देखती जा रही थी। रंजन ने फिर कहा, चलो, देर हो रही है। ये कहकर वो हंसिका का जवाब सुने बिना ही आगे बढ़ गया। उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि हंसिका उसके पीछे आएगी ही, और हुआ भी वही। कुछ पल बाद हंसिका उसके पीछे पीछे चल दी। ड्राइवर ने रंजन के लिए कार का दरवाजा खोला। रंजन जल्दी से कार में बैठ गया। उसके बाद ड्राइवर ने दौड़कर दूसरी साइड का दरवाजा हंसिका के लिए खोल दिया। हंसिका दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। उसकी अंदर बैठने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उसे डर लग रहा था कि रंजन ना जाने उसे कहां ले जाएगा और क्या करेगा उसके साथ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कार के अंदर बैठने के लिए उसके पैर नहीं उठ रहे थे, लेकिन उसकी मजबूरी थी रंजन के साथ जाना, क्योंकि उसने उसके भाई को बचाने की बात कही थी। इसलिए उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बहुत हिम्मत करके वो कार में बैठ गई। हंसिका आज पहली बार किसी लग्जरी कार में बैठी थी। इतनी खूबसूरत कार का तो वो सपना देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाई थी आज तक। वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई लग्जरी कार्स को देखकर सिर्फ आहें भर सकती थी। उसमें बैठने के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कार अब दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। दिल्ली का चप्पा चप्पा हंसिका का देखा हुआ था, फिर भी आज दिल्ली उसे अजनबी सी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रंजन उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वो एक बार फिर उसे बोली, देखिए सर, हमसे जो गलती हुई है हम वो सुधार सकते हैं। हमारी बात मानिए, हम डाइवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर रंजन ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। वो पहले से ही जानती थी कि रंजन डाइवोर्स की बात नहीं करेगा।
उसने पहले ही साफ साफ बोल दिया था कि वो डाइवोर्स नहीं देगा। हंसिका के मन में बहुत घबराहट हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि रंजन उसे कहाँ लेकर जा रहा है, उसके साथ क्या करने वाला है। वो बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? रंजन उसकी तरफ देखकर बोला, कार चला लेती हो? हंसिका के मुंह से अचानक निकल पड़ा, हाँ, मैंने दोस्तों की कई बार कार चलाई है, पर लाइसेंस नहीं है मेरे पास। उसकी बात सुनकर रंजन ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। हंसिका ने देखा कि आसपास तो कुछ भी नहीं है, फिर ये गाड़ी रोकने को क्यों कह रहा है? कार रुकने के बाद वो हंसिका से बोला, तुम्हें ये जानना है ना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ? तो तुम गाड़ी चलाओ और देख लो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हंसिका को लगा उसने ड्राइविंग वाली बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बोली, नहीं, ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। रंजन ने उसे घूर कर देखा और कहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी चलाओ जाकर। रंजन का एटीट्यूड देखकर हंसिका घबरा गई। वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गई और ड्राइवर की साइड में जाकर खड़ी हो गई। ड्राइवर उसे देखकर नीचे उतर गया। रंजन ने ड्राइवर से कहा, तुम टैक्सी कर लेना। उसके बाद हंसिका डरते हुए ड्राइवर सीट पर बैठ गई। उसने कार तो कई बार ड्राइव की थी, लेकिन लग्जरी कार चलाना उसके लिए नई बात थी। उसने ड्राइवर सीट पर बैठकर मिरर से रंजन को देखा तो रंजन ने कहा, जल्दी करो, 10 मिनट में मेरी मीटिंग है। ये सुनते ही हंसिका ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बहुत घबराते हुए गाड़ी चला रही थी। वो सोच रही थी, एक दिन में और क्या क्या होगा मेरे साथ। रंजन बैक सीट पर बैठकर लैपटॉप पर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और हंसिका जीपीएस की हेल्प से रास्ता देखते हुए ड्राइव कर रही थी। अचानक से तेज झटका लगा तो रंजन के हाथ से लैपटॉप उछल गया और कार अचानक से रुक गई। उसने देखा कि कार किसी खंबे से टकरा गई है। वो जल्दी से बाहर निकला और ड्राइविंग सीट की तरफ गया। हंसिका उसे बोली, सॉरी, वो गलती से टकरा गई। रंजन ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, उधर हो जाओ। हंसिका दूसरी सीट पर मूव कर गई। रंजन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने लैपटॉप हंसिका को दिया और बोला, इस डॉक्यूमेंट के 3rd पेज से पढ़ना शुरू करो और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर खुद सीट बेल्ट पहनकर ड्राइव करने लगा। वो बोला, तुम्हारे चक्कर में मैं 500 करोड़ की मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। 500 करोड़ सुनकर हंसिका की आंखें खुली की खुली रह गई। वो रंजन की तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रंजन 500 करोड़ की बात कर रहा है। वो जानती थी कि रंजन अमीर आदमी है, लेकिन 500 करोड़ तो उसे बहुत ज्यादा बड़ी रकम लग रही थी। मीटिंग के लिए लेट ना हो जाए इसलिए रंजन तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हंसिका ने लैपटॉप पर 3rd पेज से पढ़ना शुरू किया तो वो हैरान हो गई। उसे उस डॉक्यूमेंट की टेक्निकल लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन ये समझ आ रहा था कि उसमें हौस खास के किसी फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन की बात लिखी हुई है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट रंजन कपूर की कंपनी को मिला है। ये पढ़कर वो सोचने लगी, बहुत ही बड़ा आदमी है यार। उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि उसने रंजन कपूर का नाम पहले भी कहीं सुना था। वो अपने ख्यालों में गुम ही थी कि अचानक गाड़ी रुक गई। एक बहुत ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का गेट खुला और रंजन ने गाड़ी फॉयर में पार्क कर दी। उसने कहा, लैपटॉप लेकर मेरे साथ आओ। ये कहकर वो फुर्ती से गाड़ी से नीचे उतर गया। उसे देखते ही कई सारे लोग दौड़कर उसके पास पहुंच गए। सभी ने सर झुकाकर उसे विश किया। हंसिका बहुत झिझकती हुई गाड़ी से नीचे उतरी। उसने देखा कि सामने की दीवार बैकग्राउंड पर बड़े बड़े गोल्डन अल्फाबेट से लिखा था, कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उसके नीचे कई सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए थे। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, वहां खड़े सभी लोग उसे देखने लगे। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। रंजन तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसके पीछे कई लोग और चलने लगे। उन सबके पीछे हंसिका घबराई हुई सी चल रही थी। उसने दिल्ली में इतने बड़े ऑफिसेस बाहर से तो बहुत बार देखे थे, लेकिन अंदर से आज पहली बार देख रही थी। वहां का स्टाफ बहुत अट्रैक्टिव था, इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत था। जब वो पढ़ रही थी तब उसने भी ऐसी किसी ऑफिस में जॉब करने का सपना देखा था, लेकिन
परिस्थितियां ऐसी थी कि ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। रंजन कपूर जिधर से भी गुजर रहा था, सब अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उसे विश कर रहे थे। उसके बाद उन सबकी निगाहें हंसिका पर जाकर रुक जाती थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि रंजन ये किस लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं। हंसिका हजारों सवाल अपने मन में लिए आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद रंजन एक लिफ्ट के सामने आकर रुक गया। उसने बटन टच किया तो लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। रंजन ने लिफ्ट में जाने के बाद हंसिका को इशारा किया तो वो भी जल्दी से अंदर चली गई। लिफ्ट में पहुंचकर हंसिका ने चैन की सांस ली। इतनी देर से लोगों की घूरती हुई नजरों से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने लंबी सी सांस लेकर रंजन से पूछा, आपकी कंपनी करती क्या है? आई मीन, किस चीज की कंपनी है आपकी? रंजन ने हंसिका की तरफ देखा और कुछ देर बाद कहा, तो तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारा पति क्या करता है और कितना कमाता है? हंसिका ने हकलाकर कहा, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रंजन ने कहा, फिर क्या मतलब था तुम्हारा? हंसिका ने कहा, वो बाहर साइन बोर्ड पर आपकी ज्यादातर कंपनीज के नाम में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल लिखा था, पर आपके डॉक्यूमेंट्स फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे। तो इसलिए रंजन ने एक बार हंसिका को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत सी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाती हैं जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज में काम आती हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, साइंटिफिक रिसर्च में। हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं जो कि फ्लाईओवर, सबवेज और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस में काम आते हैं। इसके अलावा कपूर ग्रुप के पास कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं। हंसिका को अभी तक लग रहा था कि रंजन बहुत घमंडी इंसान होगा, लेकिन अभी जिस तरह से उसने अपनी कंपनी के बारे में बताया, उसे वो बिल्कुल घमंडी नहीं लगा। हंसिका को अब उसके साथ थोड़ा ठीक लगने लगा था, लेकिन उसे अभी भी अपने भाई की चिंता सता रही थी। वो बोली, मेरे भाई की क्या खबर है? ये सुनते ही रंजन उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। क्या रंजन ने हंसिका के भाई को बचा लिया होगा या वो उसे किसी नई मुसीबत में डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट FM।